आज हमारा एक नौजवान साथी है, वो घूम रहा है, वो कोई आर्मी सी बना करके, और रावण चंद्रशेखर रावण। और चंद्रशेखर रावण। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो हमारा जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना है, इसी को बांटने का काम कर रहे हैं। ये हमारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को बांटने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और ये भोले भाले समाज को गुमराह कर रहे हैं, हम तुम्हारा भला कर देंगे। अरे भाई, आपका विजन नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको कोई तौर तरीका नहीं है, आप देश को कैसे लीड कर सकते हो? ये हमारे टुटपुजिया छुट भैया छोटे छोटे बच्चे और लड़के कैसे नेता हो जाएंगे? ये जो बीएसपी को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं और बुराई करते हैं, अपनी अकल को ठीक करो बेटा, और बहन जी को नेता मानो। कांसीराम साहब की फिलॉसफी को आप आकर के आजमाओ, आपको राहत मिलेगी, आपको जीवन मिलेगा। आप जिस समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हो, उसको हक अधिकार मिलेगा। अगर इस देश में कोई हक अधिकार दे सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी दे सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। इसलिए समाज का डिवीजन मत करो। अगर बीजेपी वाले ने, कांग्रेस वाले ने किसी के ऊपर, किसी ने फंडिंग कर दिया है, आपके ऊपर चंदा दे दिया है, तो आप चंदाखोरी में समाज का विघटन मत करो। आप अपनी रोजी रोटी कहीं और चलाओ, लेकिन समाज को बांटने का काम मत करो। ये मेरा उन लोगों से कहना है। बहन जी नौजवानों को तराशती हैं, तलाशती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, फिर उनको बड़ा से बड़ा ओहदा देती हैं और उनको समाज की नुमाइंदगी करने की जिम्मेदारी देती हैं। अगर कोई नौजवान भाई ऐसा आरोप बहन जी पर लगाता है तो उसका दिमागी दिवालियापन है, ये वो डिस्टर्ब है, उसको बहन जी समझ में नहीं आती हैं। जो बहुजन समाज है, कहीं ना कहीं जब उन पर अत्याचार होता है तो बहन जी के अपेक्षा चंद्रशेखर आजाद रावण जी ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। तो इस सिचुएशन में बहुजन समाज करे तो करे। ये हमारे दबे कुचले समाज की भलाई करने के लिए नहीं जाते हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जाते हैं। इनके गाल बजाने से दलित एट्रोसिटीज खत्म हो जाएगी क्या? देश की नेता बहन जी हैं, बहन जी 2 लाइन का ट्वीट करती हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलने लगती है। तमाम प्रांतीय सरकारों को संज्ञान में लेना पड़ता है। इतना बड़ा कद बहन जी का है, इतनी बड़ी पार्टी बनानी पड़ेगी, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तब आपकी बात को कोई संज्ञान में लेगा। तो ये छुट भैये हमारे जो घूम रहे हैं, इनके जाने से, हल्ला मचाने से, फोटो खिंचवा लेने से क्या जुर्म अत्याचार समाप्त हो रहा है? बात जब बहुजन समाज की आती है तो एक सबसे पहले नाम एक जुड़ जाता है, वो है बहुजन समाज पार्टी का। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। वो कार्यक्रम परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो महापुरुषों की तस्वीर लगाई हुई है, सत्य शोधक समाज की परिकल्पना करने वाले महानायक ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर जी और मान्यवर साहब कांसीराम जी की तस्वीरें लगा करके यहाँ पर पुष्प अर्पित की हुई है। फिलहाल ये लोग देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं लोग मौजूद हुए थे यहाँ पर, जो मुख्य अतिथि के रूप में लोग आए हुए थे। उनकी बातों को सुनने के लिए मैं भी 2 शब्द उनसे बातें करने का प्रयास करूंगा, उनसे कुछ जानने का प्रयास करूंगा। सर, अपना परिचय दे दीजिए एक बार पहले। मैं डॉक्टर लालजी मेधांकर, बहुजन समाज पार्टी का केंद्रीय प्रदेश का प्रभारी हूं, और मेरे साथ दूसरे भी हमारे केंद्रीय प्रदेश प्रभारी हैं, भोलाराम जी। आप सर यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए हैं और बाबा साहब जी का परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो बाबा साहब का परिनिर्वाण तिथि 6 दिसंबर को होती है, लेकिन हमारे बीएसपी की रोहतास जिला इकाई ने ये पूरे जिद किया इन्होंने कि नहीं साहब, हम महीने के लास्ट में फिर रखेंगे, तो इन्होंने आज परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम रखा है। ऐसे में बाबा साहब के प्रति तो पूरे देश में सर्व समाज श्रद्धा व्यक्त करता है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बिहार में भी हमारे 2 खैर पिछड़े समाज के नेता हैं, नीतीश जी और तेजस्वी जी, उनकी सरकार चल रही है। लेकिन ये दोनों सरकारें, केंद्र की सरकार और हमारे बिहार प्रदेश की भी सरकार, ये दोनों सरकार बाबा साहब के सिद्धांत पर कुछ भी चलने वाली नहीं है। यहाँ पर शोषण और दमन है, पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। आए दिन दलित उत्पीड़न होता है, बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है। छपरा जिले में लगभग 100 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। तो सरकारें, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फेल है। तो ऐसे में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस मनाने के अवसर पर मेरा कहना है कि इन सरकारों को अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए। देखिए, जब बात जुल्म और अत्याचार की आती है तो सबसे
ज़्यादा खासकर बहुजन समाज पर ही जुल्म और अत्याचार होती है। और इसमें बहुजन समाज के सामने बहुत सारे ऐसे दरवाजे आ जाते हैं जिसमें बहुजन समाज चुने तो किसको चुने, जो कि बाबा साहब ये मनोहर साहब कांसीराम जी का बनाया हुआ बहुजन समाज पार्टी भी आती है, और तमाम और भी पार्टियां हैं जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दावा करती है कि बहुजन समाज का वो रक्षा करेगी, लेकिन असल में वो करती नहीं है। लेकिन बहुजन समाज जो है वो कहीं ना कहीं उसी की तरफ आकर्षित होता चला जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसमें, बहुजन समाज को किसको चुनना चाहिए? हमारा समाज भोला भाला है और बहुजन समाज का मतलब दलित समाज नहीं होता है, ये भी परिभाषा समझनी होगी। बहुजन समाज का मतलब बहुसंख्यक समाज होता है, और मान्यवर कांसीराम साहब ने इस देश का जो 85% जन समाज है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी आता है, तो उसको बहुजन समाज कहा है। तो ये बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए, उदाहरण के लिए जैसे माम सेफ का विघटन करके कोई मेश्राम जी चल करके आए, आज हमारा एक नौजवान साथी है वो घूम रहा है, वो कोई आर्मी सी बना करके, और रावण चंद्रशेखर रावण। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना है इसी को बांटने का काम कर रहे हैं। ये हमारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को बांटने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और ये भोले भाले समाज को गुमराह कर रहे हैं, हम तुम्हारा भला कर देंगे। अरे भाई, आपका विजन नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको कोई तौर तरीका नहीं है, आप देश को कैसे लीड कर सकते हो? रही बात बहुजन समाज के लोगों से, ये हमारा कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी BSP की लीडर हैं, इस बहुजन आंदोलन की लीडर हैं, कांसीराम साहब की शिष्या हैं, क्या पूरे देश में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का इतना बड़ा कोई अनुयायी है? उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनी, वो मुख्यमंत्री रही हैं, और चारों सरकार में बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने के लिए क्या बहन जी ने कोई कोर कसर छोड़ा है? और बहन जी का क्या कोई 2% काम भी देश की आजादी के 75 सालों में किसी सरकार ने किया है? तो विकल्प तो मात्र बहन जी होनी चाहिए बहुजन आंदोलन की। ये हमारे टुट भैया छोटे छोटे बच्चे और लड़के कैसे नेता हो जाएंगे? तो उनको भी मेरा कहना है, ये जो BSP को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं और बुराई करते हैं, अपनी अकल को ठीक करो बेटा, और बहन जी को नेता मानो। कांसीराम साहब की फिलॉसफी को आप आकर के अजमाओ, आपको राहत मिलेगी, आपको जीवन मिलेगा। आप जिस समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हो उसको हक अधिकार मिलेगा। अगर इस देश में कोई हक अधिकार दे सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी दे सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। इसलिए समाज का डिवीजन मत करो। आप अगर BJP वाले ने, कांग्रेस वाले ने किसी के ऊपर, किसी ने फंडिंग कर दिया है, आपके ऊपर चंदा दे दिया है, तो आप चंदाखोरी में समाज का विघटन मत करो। आप अपनी रोजी रोटी कहीं और चलाओ, लेकिन समाज को बांटने का काम मत करो। ये मेरा उन लोगों से कहना है। चंद्रशेखर आजाद जी भी तो कहीं ना कहीं बहुजन लीडर जो माननीय मायावती जी हैं, उनको भी अपनी बुआ मानते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं वो कोई निगेटिव बातें नहीं कहते हैं, और वो बल्कि शामिल होने के लिए कई बार पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी उनको स्वीकार नहीं करती हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं उनको कि इस तरह से? ये मंच लगा हुआ है। मैं डॉक्टर लालजी मेधांकर, मैं अभी तो बुजुर्ग नहीं हुआ हूं, तो मुझे बहन जी ने तब मौका दिया जब मेरी कोई 27-28 साल एज थी। मुझको प्रभारी बनाया बहन जी ने, जनरल सेक्रेटरी बनाया, फिर बिहार का प्रभारी बनाया, मुझे फिर जो है महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया। तो हम तो प्रूफ है ना कि बहन जी नौजवानों को तराशती हैं, तलाशती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, फिर उनको बड़ा से बड़ा ओहदा देती हैं और उनको समाज की नुमाइंदगी करने की जिम्मेदारी देती हैं। अगर कोई नौजवान भाई ऐसा आरोप बहन जी पर लगाता है तो उसका दिमागी दिवालियापन है, ये वो डिस्टर्ब है, उसको बहन जी समझ में नहीं आती हैं। अरे भाई, कोई एक बेटा, एक उदाहरण देना चाहेंगे, कोई 4 बेटे हैं, हमारे 3 बेटे ठीक से चले और चौथा बेटा गड़बड़ हो, वो दिवालिया हो, और पहले से अपने बाप से झगड़ा करे और कहे कि मैं झोपड़ी अलग करके रहूंगा अपना, तो उस बेटे को कौन समझाने जाएगा? वो झोपड़ी अलग करके रहेगा। तो ऐसे अगर वो भी कोई, जिनका नाम आप ले रहे हैं, अगर उनका दिमाग खराब है और वो अपनी झोपड़ी अलग करना चाहते हैं, महल से अलग जाकर के बनाना चाहते हैं, तो बनाते रहें। उनके बस का समाज का ना भला करना है और ना ही बिगाड़ पाना उनके बस का है। देखिए, इन सब चीजों में जो बहुजन समाज है, कहीं ना कहीं जब उन पर अत्याचार होता है तो बहन जी के अपेक्षा चंद्रशेखर आजाद रावण जी ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। तो इस सिचुएशन में बहुजन समाज करे तो करे। फिर एक उदाहरण देना चाहूंगा, तमाम नेता सुबेरे अगर किसी देवी देवता को मानते होंगे, वो
जिनका नाम ले रहे हैं उनके बारे में कह रहा हूं। ऐसे तमाम नेता सुबेरे सुबेरे अपने देवी देवता के आगे धूप अगरबत्ती करते होंगे और कहते होंगे कि हे भगवान, हे मेरे देवी देवता, आज दलित अत्याचार कहीं नहीं हुआ। अगर कहीं दलित अत्याचार हो जाता तो मैं वहां चला जाता झंडा वंडा लेकर के, मैं भी फोटो खिंचवा लेता और मैं भी नेता बन जाता। ये हमारे दबे कुचले समाज की भलाई करने के लिए नहीं जाते हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जाते हैं। इनके गाल बजाने से दलित एट्रोसिटीज खत्म हो जाएगी क्या? देश की नेता बहन जी हैं, बहन जी 2 लाइन का ट्वीट करती हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलने लगती है। तमाम प्रांतीय सरकारों को संज्ञान में लेना पड़ता है। इतना बड़ा कद बहन जी का है, इतनी बड़ी पार्टी बनानी पड़ेगी, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तब आपकी बात को कोई संज्ञान में लेगा। तो ये छुट भैये हमारे जो घूम रहे हैं, इनके जाने से, हल्ला मचाने से, फोटो खिंचवा लेने से क्या जुर्म अत्याचार समाप्त हो रहा है? जुर्म अत्याचार तब समाप्त होगा जब देश स्तर पर हम लोग ऑर्गेनाइज होंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को स्टैंड करेंगे और प्रदेश और केंद्र की सरकारों में हम कब्जा करेंगे, तब जुर्म अत्याचार बंद होगा। फोटो खिंचवाने से, नारा लगाने से जुर्म अत्याचार बंद होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चंदा मिल जाएगा, इस काम को करने से कुछ पॉकेट मनी मिल जाएगी, ये काम भले होता रहता है। तो ये मेरा आरोप है कि सुबेरे शाम मनाते होंगे कि हुआ क्यों नहीं। आज भी हो जाता तो आज भी कहीं चला जाता, मैं फोटो खिंचवा के आ जाता। आपने जैसा चंदा का आरोप लगा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी ने ट्वीट करके ये बात भी कही है कि मैं अपनी पासबुक दिखाने के लिए लोगों के बीच, पब्लिक के बीच पब्लिक करने के लिए वो तैयार हूं, लेकिन अगर मेरे खाते में 1 लाख भी रुपया अगर कहीं से किसी पार्टी के फंड से आया होगा तो मैं राजनीतिक करियर अपना खत्म कर दूंगा। इस पर कैसे आप कह सकते हैं, उनको आरोप कैसे लगा सकते हैं? भैया, मैं उस पर बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहता। मैं एक ऑथेंटिक पार्टी का ऑथेंटिक प्रभारी हूं। हम ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं पर देर तक बात नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशन में यानी कि जो बहुजन समाज है उनका देख रेख करने वाला या उनके साथ खड़े रहने वाला केवल बहुजन समाज पार्टी ही है? सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ने भला किया है, सर्वजन समाज का भला किया है, सबको हक अधिकार दिया है और बहुजन समाज पार्टी ही सभी का भला करेगी। तो जब तमाम जगहों पर अत्याचार होती है, जुल्म होती है, तो वहां पर बहन जी सक्रिय क्यों नहीं नजर आती है? हमारी बहन जी ही तो सक्रिय हैं, बहन जी तो सक्रिय हैं। अरे भाई, कोई एक छोटा सा मोहल्ले का नेता खुद जाएगा तभी तो नजर आएगा वो, लेकिन बहन जी के तो हजारों नेता हैं। हम हजारों लोग बहन जी के इशारे पर जो है जाने का काम करते हैं। अभी हम 10 गाड़ी से गए छपरा में, हमारे 50 नेता वहां पहुंचे। अब उसमें कोई टुटपुजिया नेता जाएगा तो खुद तो अकेला जाएगा? तो जहां लड़ने भिड़ने की आवश्यकता है, मरने कटने की आवश्यकता है, तो हम बहन जी पर आंच आने देंगे क्या? पहले हम जाकर के भिड़ेंगे, हम जाकर के ललकारेंगे। वहां पे लाखों लोग बहन जी के काम कर रहे हैं, इसलिए बहन जी हमें निर्देश करती हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं और बहन जी बैठ करके प्लानिंग करती हैं, हमारे सांसदों को पार्लियामेंट में बोलने के लिए नोटिस देती हैं और देश स्तर पर वो मसला उठाया जाता है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, यदि आप पूछ रहे हैं, अरे हमारी बहन जी तो इतनी संवेदनशील हैं कि जब ऊना कांड हुआ और जब रोहित वेमुला की हत्या हो गई और सब्बीरपुर कांड, जिससे ये लड़का नेता बनने की कोशिश कर रहा है, वो जब इतना बड़ा कांड हुआ तो हमारी बहन जी ने पार्लियामेंट में बात उठाने की कोशिश की। बीजेपी के मंत्री विधायक बोलने नहीं दे रहे थे, बहन जी ने 5 मिनट के अंदर फैसला लिया और बहन जी ने इस्तीफा दे दिया, कुर्सी से लात मार दिया। तो बहन जी तो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं हमारे लिए ही। जैसे बाबा साहेब ने त्याग किया, कांसी राज ने त्याग किया, ऐसे बहन जी ने सब कुछ त्याग करके हमारी लड़ाई लड़ रही हैं। उनके त्याग और समर्पण, उनके लड़ाई की तुलना ये छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से नहीं किया जा सकता भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि बहुजन समाज पर जो इतना अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं दलितों का और बहुजन समाज का भी खंडन ही है, जो ऐसे लोगों के बीच या ऐसे लोगों की बातों में आकर के कहीं ना कहीं घुल मिल जाते हैं, पिघल जाते हैं उनकी बातों में। बहुजन समाज से खासकर मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग अपने सच्चे लीडर को चुनिए और जो लोग आपके शोषण, दमन, अत्याचार में शामिल होते हैं उसी का साथ दीजिए। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ एक और इसी खबर के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।